अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दुश्मने जां की एपिसोड 10 की प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि हातम रब्बाब के भाई से कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। रब्बाब का भाई ये बात रब्बाब को बताता है कि हातम भाई कह रहे थे कि मेरा इलाज वो करवाएंगे। हातम रब्बाब के भाई की रिपोर्ट्स मांगता है, जिसके बाद रब्बाब अपने भाई की रिपोर्ट्स हातम को लाकर देती है। दूसरी तरफ ज़हीर की बीवी ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। ज़हीर की वालदा जब उससे काम करने का कहती हैं, तो ज़हीर की बीवी अपनी सास से कहती है कि मुझे घर के काम करना पसंद नहीं है। ज़हीर की बीवी की यह बात सुनकर ज़हीर की वालदा गुस्से से आग बगोला हो जाती हैं। वो तो बहू इसलिए लाना चाहती थी कि वो घर के कामकाज करे और वो आराम करें, लेकिन ज़हीर की बीवी तो काम करने से इनकार कर देती है। जिसके बाद ज़हीर की वालदा गुस्से से ज़हीर से कहती हैं कि मुझे रमशा इसलिए पसंद नहीं थी कि वह नौकरी करती थी। मेरा क्या फायदा हुआ तुम्हारा साथ देने का, तुम्हारे बाप की नाराजगी को मोल लेने का। आगे आप देखेंगे कि हातम रब्बाब को अपनी कंपनी में जॉब देता है। रब्बाब अलमारी से रमशा के कपड़े निकालकर उनको चूमती है, उनको गले लगाती है, फिर रमशा का ड्रेस पहनकर ऑफिस जाने लगती है और फिर वापस मुड़कर अपने वालिद के गले लगकर खूब रोती है। आगे आप देखेंगे कि हातम रब्बाब को अपनी वालदा से मिलवाता है। हातम की वालदा रब्बाब से कहती हैं, दुनिया में खुददार लोग नायाब होते जा रहे हैं, रमशा भी ऐसी थी। इस पर रब्बाब कहती है कि आप कैसे जानती थी मेरी बहन को, जिस पर हातम की वालदा कहती हैं कि मैं उनसे मिल चुकी हूँ। हातम की रब्बाब की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो देकर हातम की वालदा हातम से कहती है कि कहीं तुम इस लड़की में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हो, जिस पर हातम खामोश रहता है। आगे आप देखेंगे कि हातम रब्बाब के घर जाता है, जहाँ पर उसको ख्याल आता है कि उसने रमशा के वालिद को सारी सच्चाई बता दी है। जिसके बाद रमशा के वालिद हातम से गुस्से में कहते हैं कि तेरी ही वजह से मेरी रमशा इस दुनिया से चली गई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर हातम सहम जाता है और फिर जब वो ख्याल से बाहर आता है तो ठंडी आह भरता है। आपके ख्याल में क्या ये हातम का ख्याल होगा या हकीकत? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।